दूसरी तरफ हम बेबी को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर होते हैं। फादर कहते हैं कि तुम जाग गई। बेबी कहती है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं सारी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं ले पा रही, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। यहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। बेबी कहती है कि ये पानी का कप आपका है। वो कहता है कि हाँ मेरा ही है। यहाँ पर तो जिया उस पानी के कप से कुछ करके उस पर्सन को टपका देती है जिस तरह उसने जिया को पास्ट लाइफ में टपकाया था। दूसरी तरफ जुआन जिया से कह रहा होता है कि मैंने अभी तक तुम्हें तुम्हारी बर्थडे विश नहीं किया है, तो जन्मदिन मुबारक हो, और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वे कहती है कि ये एशियन क्वींस की वही वाली नेकलेस लग रही है जिसकी लास्ट ईयर नीलामी हुई थी। वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जुआन सोचता है कि अरे मैं तो भूल गया कि मेरे फादर ने तो इसको किताब में ख़रीदे थे। मैं गिफ्ट चूज़ करने में इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि मैंने तो उसकी प्राइस चेक करना ही भूल गया। जुआन सोचता है कि कहीं मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। इससे हमें पता चलता है कि जुआन की भी कोई आइडेंटिटी है, ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिया कहती है तुम तो एक स्टूडेंट हो ना, फिर तुम इतने रिच कैसे। जुआन कहते हैं कि ये उस नेकलेस की नकल है। जुआन कहता है कि आई थिंक मुझे तुम्हें ये नकल नहीं देनी चाहिए थी, मैं इसे तुम्हें बदल कर दूसरा दे दूंगा। जिया कहती है कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। भले ही ये उस नेकलेस की नकल है लेकिन इसमें भी पैसा खर्च होता है ना, अगली बार इसे बर्बाद मत करना। और उसे पहन ली होती है। इतने में ही जुआन को कॉल आती है कि वे भाग गई है और उसके फादर भी टपक गए हैं। ये सारी बातें वो जिया को बताता है। जिया फिर सोचती है कि उसके पास पावर है कि अगर वो जिसकी लाइफ ले लेती है वो किसी को भी टपका सकती है आसानी से। यहाँ पर तो जिया जुआन को देखकर कुछ सोच रही होती है और उसे देखे जा रही थी। जुआन कहता है कि मुझे लगता है कि बेबी तुमसे नफरत करती है, वो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुँचाए, और कहता है कि तुम मुझे घूर घूर कर क्या दिख रही हो। जिया कहती है कि तुम्हारे कोल्ड फेसेस से मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, और उसे उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। जुआन कहते हैं कि क्या करूं। वो कहती है कि हम एक सीरियस मैटर पर अब चर्चा करने वाले हैं, और जुआन से कहती है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक रोल प्ले करना होगा। जुआन कहते हैं कि ठीक है मैं कोऑपरेट करूँगा। जुआन कहते हैं कि लेकिन इतना क्लोज मत आओ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है बस रेडी रहो। जुआन कहता है कि तुम अभी कह रही थी कि तुम बेबी से निपटना चाहती हो, तो मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। जिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लेजेंडरी बेजिंग प्रिंस की भूमिका निभाओ। उसे तो खांसी आने लग गई थी क्योंकि वो रियल बेजिंग प्रिंस था। जिया कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। पीछे से जब गार्ड्स जुआन को खांसते देखते हैं तो दौड़ लगा कर आने लग गए थे। जुआन तो उन्हें इशारा कर भगा देता है। जुआन कहता है कि तुमने अभी कहा था ना कि मैं भी बीजिंग का सर्कल का एक राजकुमार होने की जो है रोल निभाऊं। जिया मन में सोचती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उसे लालच हो और वो इस दुनिया से चली जाए। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक मॉल पर आए हुए थे। वहाँ पास का तो एक पर्सन देखकर जुआन को बैठा लेता है और उसकी जी हुजूरी करने लग गया था, क्योंकि उस पर्सन को पता था कि जुआन बेजिंग प्रिंस है। वो उन्हें मना करता है इशारों में। खैर यहाँ पर वो भी समझ गए होते हैं। फिर यहाँ पर वो मैटर संभालते हुए कहते हैं कि ये मेरे पुअर रिलेटिव्स हैं। जिया कहती है कि आप तो अपने पुअर रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पर वो ड्रेस चेंज करने के लिए जुआन चला जाता है। जिया बाहर वेट कर रही होती है। फिर जब वो बाहर आता है वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि जिया तो उसे एक पल के लिए देखती रह गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर वेवे ने जिया को देख लिया होता है। यहाँ पर वो अपना मुंह उठाकर आ गई होती हैं और जिया ने एक ड्रेस ली होती है, उसे छीनने लग गई थी। तभी वहाँ पर उसे गार्ड्स पकड़ लिए होते हैं, वेवे को और उसकी मॉम को भी। जुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छूने की, और जिया को अपने क्लोज कर लिया होता है। वेवे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। जिया कहती है कि कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जुआन बीजिंग प्रिंस है। और यहाँ पर वेवे सोचती है कि ये तो बहुत हाई प्रोफाइल है। जिया कहती है कि मुझसे ना एक गलती हो गई, मैं गलती से जुआन के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई, और कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल जुआन के फॉलो कर सकती हूँ। यहाँ पर वेवे सोच रही थी कि चोंग हाओ फैमिली तो जिसके बेबीज़ पैदा होते हैं अपने ग्रैंडसन को तो वो लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। यहाँ पर वेवे सोचती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, भले ही मैं किसी और की भी जान ले लूँ लेकिन उससे बेहतर जीना इम्पॉसिबल है। मेरे पास अब जिया को काबू में रखने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। जुआन कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी बातें क्यों सुन रहा हूँ, और उसके क्लोज आने लग गया था।
जिया मन में सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है, और कहती है कि चलो मास्टर अब चलते हैं, उसे बीच में रोकते हुए। और वहाँ से वो जल्दी आ गई थी और वहाँ पास आकर कहती है कि लकीली हम लोग वहाँ से तेज़ी से भाग गए। और यहाँ पर जिया खूब ज़्यादा हंस रही होती है, कहती है कि उसका फेस तो देखने लायक था। मुझे ना वहाँ पे डर लग रही होती है कि अगर वहाँ पास अगर थोड़ा सा हंस देती तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और एक्टिंग करती रही। चुआन कहता है कि वो तुम्हें हर रोज़ क्लास में अपनी सिस्टर कहती है, आई थिंक उसके साथ बुरा हुआ है। फिर यहाँ पर जिया याद करती है कि उसने उसके साथ क्या किया था, उसकी लाइफ पूरी झंड कर दी थी। फिर जिया कहती है कि मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया है, और चुआन से कहती है कि वो अपनी सारी मिस्टेक्स के लिए खुद जिम्मेदार है। चुआन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ वो एक्टिंग करने के लिए प्रॉमिस किया था, अब तुम मेरी मॉम के साथ शाम में डिनर करो, तुम्हें अपना वादा तोड़ने की इजाज़त नहीं है। जिया कहती है कि तुम तो बीजिंग की राजकुमार की एक्टिंग कर रहे थे ना। वो तो वहाँ से जाने लगी थी और तभी चुआन एक्टिंग करने लग गया था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जिया उसकी तरफ गैर से देख रही होती है। यहाँ पर चुआन भी उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता था, और मैं तुम्हें एक बार पहले ही अपने ड्रीम में एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, जहाँ पर तुम बहुत बुरी हालत पे थी और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं पहचान रहे थे। मेरे सपने में तुम्हारे ग्रेड तक गिर गए थे, यहाँ तक कि तुम्हारा फेस तक चेंज हो गया था और तुम इस दुनिया से चली गई थी सड़क पर। उस दिन मैं तुम्हें 3 दिनों तक नील डाउन होकर बैठा रहा तुम्हारे पास, और उसे बताता है कि मैं 3 दिनों तक देवताओं और अपने गॉड्स लोगों को याद करता रहा और तुम्हें पुनर्जीवन देने के लिए कहता रहा। जिया सोचती है इस वजह से इसके घुटनों में दर्द होता रहता है। जिया कहती है इस बार तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए दौड़े थे। चुआन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिया उसे हक कर लेती है और कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और कहती है कि ठीक से वापस ले लो, मेरा बाकी जीवन तुम्हारे साथ, तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है। इनडायरेक्टली वो उसी के साथ रहने की बात कह रही होती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।